हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा व्हीटस्टोन सेतु, जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं, उसको बहुत आसान भाषा में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को एक बार देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको व्हीटस्टोन सेतु को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है ये चित्र। तो देखिए चित्र देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चित्र बहुत ही आसान है। देखिए, जब हमें चित्र पता होगा तभी हम रचना को लिख पाएंगे। और हमें क्या है, हमें रचना को रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे जैसे हमने चित्र बनाया बस वैसे वैसे हमें लिख देना। तो देखिए, ये है चित्र। अब इसको समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक चतुर्भुज लेंगे। अब इस चतुर्भुज का नाम क्या रखेंगे, ए बी सी डी। क्या नाम रखेंगे, ए बी सी डी। और देखिए, इस चतुर्भुज में हम प्रतिरोध लगाएंगे। इस चतुर्भुज में हम क्या करेंगे, 4 प्रतिरोध लगाएंगे, पी क्यू आर एस। क्या लगाएंगे, पी क्यू आर एस। और चतुर्भुज का नाम क्या है, चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी। ये हमारे चतुर्भुज का नाम। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए और सी को कुंजी K1 के द्वारा सेल ई के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया, हमने ए और सी को सेल ई के साथ कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया। तो देखिए, ये क्या है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, और कुंजी सेल क्या है, ई सेल है, और ये क्या है, K1 कुंजी। देखिए, अब देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम बी और डी को कुंजी K2 के द्वारा धारामापी को जोड़ देते हैं। ये है कुंजी K2, ये क्या है, ये हमारी धारामापी। तो बी और डी को कुंजी K2 के द्वारा धारामापी के साथ जोड़ देते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये धारा क्या हो जाएगी, धारा इस प्रकार जाएगी। और जब ये धारा इस प्रकार जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भागों में विभाजित हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2। इसी प्रकार देखिए, ये धारा इस प्रकार जाएगी तो ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2। इसके बाद धारा इधर से जा रही है। तो देखिए, बस हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें एक चतुर्भुज लिया था जिसका नाम है ABCD। इसमें हमने 4 प्रतिरोध लगा दिए PQRS। उसके बाद हमने ए और सी को सेल ई के द्वारा कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने बी और डी को कुंजी K2 के द्वारा धारामापी जी के साथ जोड़ दिया। इसके बाद हमने धारा को प्रवाहित कर दिया। बस इतना सही था ये। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ते हैं। देखिए, बी तथा डी के बीच एक धारामापी जी को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। तो देखिए, हमने चित्र भी बस इसी प्रकार बनाया था। तो जो हमने बनाया वो हमने रचना में लिख दिया है। अब देखिए, बात आती है सिद्धांत की। तो देखिए, सिद्धांत को लिखते हैं, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो देखिए, प्रतिरोध ये है ना, PQRS को हमें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि परिपथ में जब हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो कोई विक्षेप ना हो, यानी कि कोई परिवर्तन ना हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम संतुलन की अवस्था बोलते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, हम प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, जो प्रतिरोध है इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि धारामापी में कोई परिवर्तन ना हो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करें। यानी कि ये जो धारामापी है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये धारामापी इस प्रकार टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये टेढ़ी होगी तो ये गलत हो जाएगा। ये धारामापी सीधी रहे, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो जब हम धारा प्रवाहित करें। और देखिए, यही लिखा है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं।
अब हम लिखते हैं P/Q इजिकल टू R/S। यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो हम क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ ने दो नियम देते हैं, जिससे पहला नियम था धारा नियम, जिसे संधि का नियम भी बोल देते हैं। दूसरा नियम था बंधपाश, जिसे वोल्टा का नियम भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। हम यहाँ पे कर देंगे, हम लिखेंगे ABDA में, यानी कि बंधपाश, इसको बंधपाश 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे बंधपाश 2। तो लिखेंगे ABDA में। तो देखिए जब हम इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो हो जाएगा I1 इंटू पी। अब देखिए जो धारा है ये इस प्रकार जा रही है और धारा ये विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये हो जाएगा I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर। अब देखिए यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल है, तो यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इजिकल टू में 0 रख देंगे। तो हो जाएगा I1 पी इजिकल टू I2 आर की समीकरण 1। अब हम करेंगे बंधपाश BCD में। ये जो बंधपाश है, ये बंधपाश BCDB में करेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा I1Q माइनस I2S इजिकल टू 0, क्योंकि यहाँ पर भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। देखिए अब ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1/2 कर देंगे। जब हम इसमें समीकरण 1 भाग समीकरण 2 करेंगे तो हो जाएगा I1P/IQ, I1Q इजिकल टू I2R अपॉन I2S। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ कर देंगे P/Q इजिकल टू R/S। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स हमें यही तो प्रूव करना था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।